मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। मैं मुबशर सलामत गुलाम मसीह लतीफ़ाबाद हैदराबाद पाकिस्तान से। आज हम खुदावंद के कलाम में से एक कहानी सुनेंगे और कहानी में से एक मतलब है, उसको भी हम लेंगे और वही हमारा आज का मौजू होगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम दुआ करें। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावंद, हम तेरी मदद को पुकारते हैं, तेरे पाक रूह को लेते हैं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तो बड़ी बरकत दे आज के सारे बरकत के लिए, और जो खुदावंद तू हमें तसल्ली देना चाहता है, कलाम में से सिखाना चाहता है, तो तेरे पाक रूह की लपेट में हम अपने आप को देते हैं और अपनी अक्ल व दनाई नहीं बल्कि तेरी अक्ल व दनाई मांगते हैं और तेरे कलाम को सीखते हैं। सुनने वालों के लिए बहुत बरकत और बहुत खुदावंद तसल्ली मांगता हूँ, तेरे ही नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम हवाला पढ़ेंगे पैदाइश 2 बाब और उसकी 18वीं आयत। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। मददगार का मतलब है मदद करने वाला, हमायती, मुआवन। और इसी तरह मदद से मददगार लिया गया है। और मदद का मतलब होता है आनत, कुम्मक, हमायत, रसद या खुराक। वो खुराक जो फौज जंग करते वक्त अपने फौजी भाइयों को खाना पहुंचाते हैं, उसको रसद बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमने आयत पढ़ी, इसमें लफ्ज़ एक आया है मददगार। तो हम आज का मौजू जो रखते हैं वो रखते हैं मददगार। मददगार, खुदावंद ने जब पूरी दुनिया को बनाया, हर चीज़, चरिंद परिंद सब कुछ बना दिया, तो लिखा है कि खुदावंद खुदा ने 7वें दिन आराम किया, सारा काम मुकम्मल कर लिया। लेकिन उसकी देखभाल के लिए कोई इंसान ना था। फिर खुदा ने आदम को बनाया और उसको वो सारी चीज़ें दी कि वो उसके तमाम चीज़ों के नाम जो है वो रखे, और आदम ने जिसको जो पुकारा वो नाम रखा गया। लेकिन फिर खुदा ने जब देखा कि हर चीज़ जोड़ा जोड़ा है और आदम अकेला है, तो फिर खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। फिर आदम पर गहरी नींद भेजी गई। ये दूसरा बाब, पैदाइश 2 बाब, उसकी 21वीं आयत में है। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। फिर खुदावंद खुदा ने आदम पर एक गहरी नींद भेजी और उसकी पसली में से हवा को निकाला। हवा का मतलब है जिंदगी। आदम ने फिर कहा, क्योंकि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरी गोश्त में से गोश्त है। तो जब खुदावंद ने हवा को आदम को दिया, तो उसके बाद उनकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो गई और वो दोनों बाग अदन में खुदावंद ने उनको रखा और वो रहने लगे। अब यहाँ पर एक औरत एक मर्द के लिए मददगार के तौर पर आई। लेकिन जब शैतान ने इस बात को देखा कि 2 इश्खास हैं, क्योंकि 1 या 2 दिन पहले कलाम में वो लिखा नहीं है, लेकिन आदम को पहले बाग अदन में रखा और हवा बाद में बनाई गई। और जाहिर है जब खुदा ने हवा को आदम को दिया, तो जिस फल का खाने को मना किया था खुदा ने, वो आदम ने अपनी बीवी से उसको शेयर किया कि हम ये जो बाग के बीच का दरख्त है, खुदा ने कहा कि ये नेक व बद की पहचान का दरख्त है, इसका फल नहीं खाना। और फिर जो शैतान है, जो सांप है, इस कलाम मुकद्दस में जिसका जिक्र आता है, वो हवा के पास आता है और उसको बहकाने की कोशिश करता है। वो बहकावे में आ जाती है और वो मददगार जो खुदा ने आदम को दी
वो एक गुनाह सरजद उससे होता है, वो फिर अपने शोहर को अपने इस गुनाह में शामिल करती है और यूँ ज़िंदगी में गुनाह बढ़ना शुरू हो जाता है। और खुदा इन दोनों के पास ठंडे वक्तों में आता है और वो अपने टाइम के मुताबिक आया और उसने आदम को आवाज़ दी। तो उन्होंने अपने आप को जब नंगा महसूस किया तो कलाम में लिखा है कि उन्होंने अपने लुंगियाँ जो है वो अंजीर के पत्तों की बांधी और खुदावन से छुपने लगे। इस तरह खुदावन से उनकी दूरी होना शुरू हो गई, क्योंकि खुदा ने जिस मकसद के लिए उनको बनाया और जिस मकसद के लिए वो फल मना किया वो था हुक्म, और उनको उनसे यानी कि हवा से हुक्म अदूली हुई, नाफरमानी हुई और गुनाह उनकी ज़िंदगी में शामिल हुआ। जब उन्होंने अपने आप को नंगा महसूस किया तो नंगा होने का क्या मतलब है? बरहाना, उरिया, मुफलिस, जिसके पास लंगोटी तक ना हो, बेगैरत, बेहया या बेइज्जत। जब उन्होंने अंजीर की लुंगियाँ बनाई और खुदा ने उनको आवाज़ दी तो खुदा ने भी इस बात को महसूस किया कि ये अब मुझसे छिपते फिर रहे हैं, और फिर खुदा ने उनको बागी अदन से निकाला। लेकिन खुदा ने उनको ऐसे बागी अदन से नहीं निकाल दिया। मददगार खुदा ने हवा को पैदा किया, लेकिन यहाँ हवा और आदम की खुदा ने मदद की। मदद खुदा ने क्या की? मददगार खुदा कैसे हुआ उन पर कि चमड़े की कुर्ते बनाकर, चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको दिए, बल्कि उनको लिबास दिया बनाकर, और फिर उनको बागी अदन से निकाला ताकि वो शर्मिंदगी जो उनको बार बार होती, क्योंकि वो पत्ते थे, वो बार बार फट जाते, सूख जाते, लेकिन खुदा ने उनकी शर्मिंदगी को महफूज करने के लिए चमड़े के कुर्ते बनाकर दिए। हम देखते हैं कि मददगार मुख्तलिफ अकात में मुख्तलिफ तौर तरीके, मुख्तलिफ तजर्बात हमें कलाम में मिलते हैं। जब दुनिया बढ़ने लगी तो फिर एक वाक़या हमें मिलता है कि यूसुफ, हज़रत यूसुफ का, कि उसके घर में बहन भाई हैं, माँ बाप हैं। जब उसने ख्वाब देखा, उसने अपने ख्वाब घर में बताया तो उससे नफ़रत करने लगे तो उसके मुताबिक उन्होंने उसकी मुखालफत करना शुरू कर दी कि क्या तू सबसे घर में छोटा है तो क्या हम तेरी पूजा करेंगे, हम तुझे मानेंगे, तुझे सिजदा करेंगे। तो खुदा उसका मददगार था, खुदा उसका मददगार हुआ और बचपन ही से, बल्कि लड़कपन ही से उस पर जुल्म होना शुरू हो गया और उसको घर से निकाल दिया। और यूसुफ को मददगार बनाया खुदा ने अपने घराने का, जिन्होंने उसकी बेइज्जती की, मारा पीटा, घर से निकाला, और खुदा ने उसको मिस्र का हाकिम बनाया। और जब काल पड़ा तो उनको पता चला कि मिस्र में खुराक मिल रही है, और फिर उसके भाई उसके पास आए और उसने अपने भाइयों की मदद की और उसको खुराक दी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने बाप को बुलाया, अपने भाई को बुलाया जिससे वो ज़्यादा प्यार करता था, और खुदा ने उसको एक मददगार के तौर पर इस्तेमाल किया। इसी तरह हम मूसा की कहानी देखते हैं कि खुदा ने उसको कैसे मददगार के तौर पर इस्तेमाल किया। कि जब मूसा पैदा हुआ तो 3 महीने तक तकरीबन उसके माँ बाप उसको छिपाते रहे, और फिर उसको जब पानी में बहाया गया तो फ़िरौन की बेटी ने उसको ले लिया और उसने पाला पोसा, बड़ा किया। जब उसको बड़ा किया तो फिर खुदा ने उसको एक मददगार के तौर पर इस्तेमाल किया। फिर उसने उसी औरत को जिसने उसको पाला माँ होने से इनकार किया, अपना बेटा होने से इनकार किया कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। लेकिन खुदा ने उसको कुव्वत दी, ताकत दी, मददगार के तौर पर उसको इस्तेमाल किया और बनी इसराइल को मिस्र में से उसके वसीला से उसको निकाला। ये मददगार के तौर पर उसको इस्तेमाल किया गया। इसी तरह जब जब ये बढ़ता रहा काम,
तो खुदा ने बहुत सारे अंबिया को बड़ी बरकत दी और मददगार के तौर पर लोगों को इस्तेमाल किया। बहुत सारे नबी हैं, लेकिन पूरे नाम क्योंकि वक्त कम है मैं नहीं बताऊंगा। बहरहाल आप लोग खुदा के मानने वाले हैं, कलाम को जानने वाले हैं। आपको पता है कि जैसे एलिया हनूक है, इसके अलावा और भी अलीशा नबी है, बहुत सारे हैं, शमूएल है, दाऊद है, याकूब है, अब्राहम है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुदा ने इनको मददगार के तौर पर इस्तेमाल किया। फिर जब खुदा ने मिस्र से इनको निकाला तो मददगार के तौर पर खुदा ने बहरे कुलज़म में से निकाला मूसा के सबब। वो मददगार उस वक्त ठहरा और उसने अपनी लाठी उस पानी पर मारी और उसमें गुजरने की जगह बन गई, क्योंकि वो खुदा के साथ मोहब्बत करता था और खुदा की बात को वो मानता था, और जब वो दुआ करता था तो खुदा उसकी दुआ को सुनता था। इसी तरह जब फ़िरौन इनका पीछा करते करते आया और उसके लोग आए कि हम इनको पकड़ लेंगे, वो पार हो गए, क्योंकि वो शैतान के पुजारी थे, वो शैतान के मददगार थे, और जब वो बहरे कुलज़म में से निकलने लगे तो वो डूब कर मर गए। हम किसके मददगार हैं? शैतान के या खुदा से मदद मांगते हैं? अगर हम शैतान से मदद मांगेंगे तो हम इसी बनी इसराइल की तरह, फ़िरौन की तरह हम भी डूब मरेंगे। फिर खुदा ने मदद की, मददगार हुआ दानिएल का जब उसको शेरों की मान में डाला। खुदा मददगार हुआ सदरक, मिशक और अबदनजू का, जिनको आग की भट्टी में डाला गया, लेकिन खुदा ने उनकी वहाँ मदद की, उनका मददगार हुआ और वो वहाँ से सही सलामत निकाले गए। लेकिन इससे पहले उनको कहा गया कि ये जो बुत हैं इनकी पूजा करो, इनको सिजदा करो। लेकिन क्योंकि वो 3 दोस्त थे, वो भाइयों की तरह थे और वो एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे की उम्मीद थे, वो एक दूसरे के मददगार थे, उन्होंने एक दूसरे को हौसला दिया, तसल्ली दी और वो ईमान में मजबूत रहे और खुदा ने उनकी मदद की। खुदा उनका मददगार हुआ और उनको आग में जलने नहीं दिया गया। खुदा इसी तरह मदद अपने लोगों की करता आया और यूं होते होते हमें नए अहदनामे की तरफ ले आया। रूहुल कुद्दस जो हमारा मददगार है, खुदा ने मुकद्दसा मरियम को चुना और उसे मखसूस किया कि उसके बतन से खुदावंद यीशु मसीह पैदा हों। वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला ठहरी और उसका शोहर जो यूसुफ है वो दुनिया के डर से उसको छोड़कर निकल जाने को था, लेकिन रूह ने उसकी मदद की। पाक रूह ने उसको समझाया कि अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से न डर। यह खुदा का मौजज़ा है, ये पाक रूह की मदद से हुआ है, तो क्यों डरता है? उसको अपने हाथ ले आने से ना डर। जब वो उसको अपने पास ले आया तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ और खुदावंद यीशु मसीह बढ़ने लगा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने आए तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पर रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ और खुदा ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। फिर वो हमारे लिए एक मददगार के तौर पर खुदा ने उसको मखसूस किया और वो बढ़ता चला गया और वो फिर तालीम देने लगा। वो काहिनों को, जितने मतलब उलमा थे उनको और दूसरे आम लोगों को तालीम देने लगा। उसके वसीला से मोजज़े होने लगे, उसकी मदद से लोग शिफा पाने लगे, बरकत पाने लगे, ठीक होने लगे। तो खुदा ने उसको एक हमारे लिए मददगार के तौर पर भेजा। फिर आगे हम चलते हैं तो चलते चलते खुदावंद यीशु मसीह का वो वक्त भी आन पहुंचा कि जब उस पर जुल्म ढाए जाने लगे और खुदा ने उसको हमारे लिए इस काम के लिए मखसूस किया था।
यूहन्ना 14वां बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत में अगर पढ़े तो लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। यानी कि ये रूहुल कुद्दस के ताल्लुक से कहा गया कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे, वो मरे और तीसरे दिन जी उठे। जब ईद सऊद का दिन आया तो जाते हुए उसने ये वादा किया कि मैं मददगार तुम्हें दिए जाता हूँ। तो फिर आज के दिन तक खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बाप हमें रूहुल कुद्दस की सूरत में हमें मिलते हैं। जब हम उसकी एक जमात की सूरत में जमा होते हैं, एक दूसरे पर हाथ रखे जाते हैं। जब कोई काहिन हाथ रखता था, जब कोई खुदा का ममसू हाथ रखता था तो दूसरा रूहुल कुद्दस से भर जाता था और वो गैर ज़ुबानें बोलने लगते थे, उनको कुव्वत मिलती थी। खुदावंद कलाम में लिखा है कि तू यरूशलेम में ठहरे रहो और कुव्वत पाओगे। क्या आज हम कुव्वत पाने के लिए ठहरते हैं? वो मददगार को हासिल करने के लिए क्या हम दुआ करते हैं? यूहन्ना 14 बाब उसकी 26वें आयत में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और याद दिलाएगा। क्या याद दिलाएगा? पाक रूह हमें क्या याद दिलाता है? कि खुदावंद यीशु मसीह एक कुंवारी से पैदा हुए। खुदावंद यीशु मसीह ने मोजज़ात किए, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, जो गूंगे थे उनको जुबान दी। हमें पाक रूह आज भी हमें ये सिखाता है। और जब आज हमें ये कुव्वत मिलती है, आज हमें ये मददगार मिलता है, तो ये मोजज़ात भी हमारे वसीला से हो सकते हैं। ये हमें मददगार के तौर पर मिलता है। इब्रानियों 13वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, इस वास्ते हम दिलेरी से कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ न करूँगा। इंसान मेरा क्या करेगा? बड़ा अच्छा ये मजमून हमारे दरमियान है कि खुदावंद के इंसान मेरा क्या करेगा। जब हम बेखौफ होकर खुदावंद के कलाम की हम फैलाने में उसकी मदद करेंगे तो खुदावंद हमें अपने पाक रूह के वसीला से हिम्मत और ताकत देगा। क्योंकि रूहुल कुद्दस जो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हुए तुम्हें दूंगा, वो आज हमें मिलता है, वो आज हमें मिल जाता है। तो हम क्या करें? इसके पाने के लिए हम क्या करें? हम अपने आप को खाली कर दें, अपने गुनाहों को छोड़ दें और खुदावंद के हुजूर झुकें और उससे इस मददगार को मांगें। वो देगा। फिर खुदा मेरे और आपके वसीला से बड़े बड़े मोजज़ात कर सकता है। ये तसल्ली हमारे लिए है। ज़बूर 12 और उसकी पहली और दूसरी आयतें पढ़े तो वहाँ लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। जो सारी चीज़ों को बनाने वाला है वो हमारा मददगार है। और आज वो हमसे वादा चाहता है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और वो हमें मददगार के तौर पर रूहुल कुद्दस देना चाहता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और इस मददगार को हासिल कीजिए। आमीन।